हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे बीएसएफ आरसीएम के सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है और आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर सीआईएसएफ आरसीएम, बीएसएफ आरसीएम और भी वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं सीएपीएफ आरसीएम 2024 न्यू वैकेंसी के सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। रीजनिंग में पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद एल्फाबेटिकल सीरीज, और उसके बाद डायरेक्शन यानी दिशा वाला, और ब्लड रिलेशन यानी रकत संबंध, और उसके बाद एनालॉजी है, ओड वन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर का टॉपिक है, उसके बाद वेन डायग्राम का टॉपिक है, मैट्रिक्स, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजियम्स, मिरर इमेज और नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारे रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे, ये रहेंगी, और उसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहेंगी। रीजनिंग के इतने टॉपिक है। उसके बाद देखते हैं इसमें मैथ्स का सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक है। मैथ्स में नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री भी है ट्रिग्नोमेट्री भी है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। उसके बाद देखते हैं अपन कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड बेसिक ऑफ विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक ऑफ विंडो है। उसके बाद कंप्यूटर एब्रिवेशंस, एमएस ऑफिस यानी वर्ड एंड एक्सेल है। उसके बाद शॉर्ट कीज है। उसके बाद कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और मिसलेनियस। उसके बाद देखते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक है। एल्फाबेटिक फिलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग और मिसलेनियस। क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या रहता है, इसमें मैथ्स भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है और इंग्लिश भी रहती है। मिला के मतलब इन तीनों टॉपिकों को आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। ये एक रीजनिंग के हिसाब का आप सब्जेक्ट समझ सकते हो। इसको लगभग उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। उसके बाद देखते हैं हिंदी का। हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण का बुनियादी ज्ञान, अक्षर, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, रिक्त स्थान, लिंग, भाषण कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, वाच्य, संज्ञा, प्रत्यय, मुहावरे और वाक्यांश, रस, अलंकार, हिंदी भाषा में पुरस्कार और कवियों के बारे में भी आएगा। अब देखते हैं इंग्लिश में कौन से। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको एरर निकालनी है। कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को 4 पार्टों में डिवाइड करके पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स यानी फिलर के क्वेश्चन आएंगे, आपको भरवाएंगे, या तो टेंस भरवा लेगा, वर्ब भरवा लेगा, कुछ भी भरवा लेगा। उसके बाद साइनो ओमोनियम्स यानी पर्यायवाची शब्द, एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द, स्पेलिंग में क्या रहेगा, आपको स्पेलिंग में 4 स्पेलिंग दे दी जाएगी, उसमें से पूछा जाएगा राइट कौन सी है या चारों में से रॉन्ग कौन सी है, ये चीज पूछी जाएगी। यानी स्पेलिंग भी काफी पकड़ होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में स्पेलिंग पर भी। उसके बाद इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आएगा। जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपको इसका बेस्ट इंप्रूवमेंट कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देके। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, नरेशन, सप्लिंग ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और मिसलेनियस। ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो मैं बता देता हूं, आप हिंदी या इंग्लिश में से जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसमें कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन ही कंप्यूटर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन क्लरिकल एप्टीट्यूड के, 20 हिंदी के और 20 ही इंग्लिश के रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो ये सारा सिलेबस है क्लरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। तो लग जाइए आप अभी इसकी तैयारी में।
और टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग जो है आप फिजिकल के बाद लगना, अभी थोड़ा समय है टाइपिंग में, तो आप जैसे ही आपका फिजिकल हो जाता है उसके तुरंत बाद आप टाइपिंग लग सकते हो, क्योंकि एग्जाम होने के लगभग पिछली बार तो जैसे सीआई से पश्चिम का था तो उसमें 3 महीने का टाइम मिला था टाइपिंग के लिए। बाकी लगभग 2 महीने में वो करवा लेते, कभी टाइपिंग कभी 1 मंथ में भी बुलवा लेते अगर फास्ट ट्रेन का सिस्टम हो तो देखते, बाकी 3 महीने लगभग मिल ही जाता है। तो आप फिजिकल के बाद टाइपिंग लग जाना, क्योंकि टाइपिंग इसकी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। धन्यवाद साथियों।